अनादि काल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे सनातन के परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। आदरणीय तमाम परमेश्वर के बंदों, पवित्र लोगों, सबको जय मसीह की। प्रभु के सम्मुख में हमें यह हफ्ता हर हफ्ते की तरह सोमवार और मंगलवार को एकत्रित होने को नहीं मिला। इसीलिए थोड़ा सा समय हम लोग मिलकर परमेश्वर की वचन के सामने रहें सोच करके इस तरह एक संगति का अवसर बनाया। आप लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। कई लोगों को और कुछ कार्यक्रम वगैरह होने की वजह से वे लोग शामिल आज नहीं हो पाएंगे, सूचना दिए थे। प्रभु उन्हें भी सबको अपने अपने स्थानों में संभाले रखें, ये प्रार्थना है। मुझे हल्का सा जुकाम है, इसलिए खांसी छींक वगैरह कुछ हो तो माफ कीजिएगा। आ, परमेश्वर हमें अपने वचनों से बरकतें दें, हमें नवाजें। हम लोग जाते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में। आपको याद होंगे हम उसकी 7 से लेकर 10 तक की आयतों को मनन कर रहे हैं, जिसमें हम परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह की विवाह को देखते हैं। यीशु मसीह कैसे हमारे मेमना है, क्यों मेमना है, ये सब बातें हम मनन कर चुके हैं। और उसकी दुल्हन के बारे में हमने सीखा, वह नया नियम की कलीसिया है। लेकिन दो और झुंड को हम देखते हैं, या कुल 3 झुंड के बारे में, 3 झुंड पवित्र लोगों के बारे में हमने पिछले हफ्ता सीखे थे। उसमें पहला था नया नियम के पवित्र लोग, यानी कलीसिया। दूसरा, आपको किसी को याद है तो बोलिए। पुराने नियम के सभी। हम्म पुराने नियम के पुराने नियम के पवित्र लोग। और तीसरा, सताव के समय के लोग। हाँ, सताव के समय या महाक्लेश के समय के पवित्र लोग। ऐसे 3 झुंड है। उसमें नया नियम के पवित्र लोग अर्थात कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन या पत्नी के तौर पर मानी जाती है। और पुराने नियम के पवित्र लोग तथा महाक्लेश के समय के पवित्र लोग सब दूल्हे के मित्र के तौर पर उस शादी में शामिल होंगे। इसीलिए हमने पिछले हफ्ता सीखे थे, धन्य है वे, उसका 9वां पद को 9 और 10 को पढ़ लीजिए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा। रुकिए। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, लिखो, धन्य है वे जो मेमने की विवाह की भोज में बुलाए गए हैं। तो हमने पाया है
भोज में जो बुलाए जाते हैं वो कलीसिया नहीं है, क्योंकि दुल्हन को खाना खाने के लिए बुलावा नहीं देते हैं। और हमने ये भी पाया, शादी के रिज्म में सबसे कम खाना खाने वाले दूल्हा और दुल्हन, विशेष दुल्हन रहती है। उस दिन की खाना कितना भी टेस्टी, कितना भी स्वादिष्ट बने हो, लेकिन दुल्हन को वो चखने का मानसिकता नहीं होगी। क्योंकि उसकी जीवन की सबसे अहम बात हो रहा है दूल्हे के साथ उसकी जुड़ाई। ठीक वैसे ही स्वर्ग में बहुत प्रकार की बातें हैं जो हमें आनंदित करती है। इस धरती पर हम रहते समय भी हमको बहुत ही बहला देने वाली कई यादें हैं स्वर्ग के बारे में, बाइबल के अंदर ही बताया है। लेकिन वो सब प्रकार के बातों से बहुत ऊंचे पर होंगे, परम चरण पर होंगे। दुल्हन दूल्हा के साथ मिलना, उससे बढ़कर के वहां कुछ भी नहीं होगा। जरूर स्वर्ग में भोजन खाने को मिलेगा, यहाँ की जैसे भाकरी और साग, दाल, अचार वगैरह नहीं है। तो स्वर्गीय भोजन अवश्य हमें मिलेगा। खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खा सकते हैं, होंगे भी वहां। इसीलिए है प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज के समय में कहा था कि जब तक अब स्वर्ग में मैं तुम्हारे संग खाने पर, दावत पर न बैठूं, तब तक हाँ दाखरस का अनुभव मैं नहीं करूंगा। तो होंगे उधर जरूर भोजन की व्यवस्था अवश्य होगा। इसीलिए ही तो वो भोजन जो हमें वहां मिलेगा करीब करीब इसराइलियों ने खाया मन्ना की जैसे होंगे। क्योंकि मन्ना को परमेश्वर की वचन में स्वर्गीय भोजन करके कहा है और स्वर्गदूतों का भोजन करके भी कहा है। इसीलिए वो उस तरह का कुछ जरूर होगा, शायद वो ही हो सकता है। तो जिसमें कुछ भी वेस्ट, खराब नहीं है। हम खाने वाले कई चीजों में चाहे कितना भी अच्छा अच्छा खाओ, काजू पिस्ता जैसा अ, हम कुछ भी खाओ, लेकिन उसमें बहुत से चीज हमारी शरीर बाहर कर देती है। इसीलिए हमें पसीना आता है, बाथरूम जाते हैं, संडास जाते हैं। हम खाने वाली खानों में बहुत वेस्ट है, खराब चीजें हैं जो हमारी शरीर को नहीं चाहिए। लेकिन जो स्वर्गिक भोजन होगा उसमें से उस प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। वो हम ये शरीर में भी नहीं रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ का विषय नहीं है। लेकिन स्वर्ग में ये सारी बातें होंगे, खाने से लेकर सब। वहां शादी विवाह तो होगा नहीं, ठीक है। जो शादी होगा केवल वो मेमना प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के ही होंगे, और कोई शादी वहां होंगे नहीं। यहां सगाई कर चुके लोग भी शादी से पहले स्वर्ग पहुंचे तो भी उनकी शादी होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो प्रभु ने हमें बताया है। तो उस तरह की खुशी वाली कोई
बात वहां नहीं है। लेकिन खाने से लेकर आपस में मित्र लोग, खानदान के लोग, परिवार के लोग मिलने से लेकर बहुत बड़े आनंद के अनुभव होंगे। लेकिन दुल्हन कलीसिया को इन सारे चीजों से बढ़कर सबसे बड़ा आनंद किसमें होगा? किसमें होगा? दूल्हे के साथ किया जाए। दूल्हे के साथ की, हाँ, संगति में होगा। और कोई खुशियां नहीं होंगे। शादी के दिन दुल्हन के मित्र लोग, उनके बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उन किसी को देख के कोई भी दुल्हन ज्यादा खुश नहीं होती है। 2 हफ्ते पहले मैंने पढ़ा अखबार में कि शादी हुआ है नया नया, शादी के उसी दिन दुल्हन के कोई मित्र, उनके घर वाले वगैरह वगैरह आए। ये दुल्हन तो दूल्हा को भी छोड़ करके उन लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिलने लगे। दूल्हा को अच्छा नहीं लग रहा था, और ये बहुत ही ज्यादा हो गया। कुछ लोगों से यूं ही गले मिलने वगैरह लग गई, तो दूल्हा ने एक दे दिया वहीं की वहीं। बोला, ये बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु के पास जब हम पहुंचेंगे ऐसी चीज होगी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग कोई भी वहां नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए ही यीशु मसीह से भी, जो हमारे दूल्हा है, और किसी को प्रिय जानने वाले कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए अभी मैंने बताया हुआ दुल्हन जैसा हरकत वहां होगा नहीं। वहां पहुंचने वाले सब के सब, प्रभु के पास पहुंचने वाले सब के सबका अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय हमारे प्रभु यीशु मसीह दूल्हा ही होगा। इसीलिए और किसी बात में भी दुल्हन का मन नहीं लगेगी। तो ये है उस 9वां पद में बताया, धन्य है वे जिनको मेमने की शादी में निमंत्रण मिला है, बुलाया गया है। वो कलीसिया नहीं है, हमने देखा है। वो दूल्हे के मित्र कहलाने वाले पुराने नियम के और महाक्लेश के पवित्र लोग होंगे। यानी कलीसिया की शुरुआत से पहले और कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद जीवन बिताए हुए पवित्र लोग। ठीक है, इतने में किसी को शक है तो कुछ जानना या ज्यादा विवरण की आवश्यकता है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने पाया 7 और 8 में, एक और बार 7 और 8 को फिर से पढ़ेंगे। आओ हम आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज गॉड। हमने पाया है पहला वचन से लेकर
हमें आनंदित करने वाली बहुत सी बातें, उनमें से एक आखिरी बात के तौर पर यहां बताया है। हमें आनंदित करने वाली बात, हमें खुश बनाने वाली बात है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। क्योंकि मेमने की विवाह की इंतजार सबसे ज्यादा किसको था? मेमने की विवाह का इंतजार सबसे ज्यादा किसको है या किसको था? अर्थात को हम्म? दुल्हन मेमने की पत्नी। विषय दुल्हन को। दुल्हन को। आप लोगों ने बोला सही है, लेकिन उससे भी एक सही उत्तर है। आपने बोला सब सही है, दुल्हन या कलीसिया, लेकिन उससे भी एक सही उत्तर है, वो है सृष्टि। नहीं, दूल्हा खुद। दुल्हन यानी कलीसिया को जितना इच्छा है, सृष्टि जरूर इंतजार में है, कराह रही है, जरूर है। रोमियो 8 अध्याय की 19 से लेकर की पदों में लिखा है कि सृष्टि भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों की महिमा में प्रकट होने की बाट जो रही है। वो बात सही है, श्रेयस ब्रदर ने बोला। लेकिन उससे भी सही है कलीसिया, उससे भी सही है दूल्हा खुद। क्योंकि हमसे भी ज्यादा इच्छा है, हमसे भी ज्यादा बेताब हो रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं। क्योंकि मसीह ने बेशकीमती दाम चुका करके खरीदा हुआ कलीसिया को तेजस्वी बनाकर अपने ही समक्ष में खड़ा करने के लिए हमसे भी ज्यादा इच्छुक हमारे प्रभु है। तो ये हमारे मसीह की इच्छा है। इसीलिए है प्रकाशित वाक्य में कई बार कहा, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, कि 9 बार कहा है यीशु मसीह ने, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कम से कम 9 बार यह बात कहा। और आखिरी आखिरी में भी 22 का 20वां पद में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मसीह ने क्या कहा? जो इन बातों की गवाही देता है, ताकत से पढ़ो। जो ठीक इन रानी, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। देखो यहां पर भी, ये आखिरी बार भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना बहुमूल्य लहू कीमत में चुकाकर हमको खरीद लिया है, हमको अपना लिया है, तो प्रभु का इच्छा है कि शीघ्र हमको अपनाए। परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर ने सृष्टि से पहले से चाहत रखा था, वो चाहत और वो उद्देश्य पूरा करे। ये दृष्टांत इस बात की बिल्कुल नजदीक भी नहीं आता है
फिर भी समझाने के लिए मैं बोल देता हूं कि जब हमने अपने बच्चों को साथ में ले जाकर बच्चों के लिए कोई खाने की चीज या पहनने की चीज या खेलने की चीज खरीदा, और हम लोग फिर बाजार में घूमने के लिए देरी करने के लिए बच्चे नहीं चाहेंगे। बच्चों ने अपने लिए खरीदा हुआ वो चीज खाने में या उसको पहनने में, उसको बंडल खोल करके देखने में, खेलने में बहुत उत्सुक होंगे। फिर तो वे बोलेंगे, पापा चलो ना, चलो ना, मम्मी चलो, जल्दी चलो, घर चलते हैं। किस लिए हैं? अर्थ हम समझते हैं क्यों घर चलने के लिए बोल रहे हैं। इसी तरह प्रभु ने हमको, कलीसिया को किसके लिए खरीदा है? अपने लिए खरीदा। अपने लिए, खुद के लिए खरीदा है। बेशकीमती लहू हमारे लिए दे दिया है। तो हमसे भी ज्यादा इस विवाह की बाट जोहने वाला हमारे प्रभु है। इसीलिए है प्रभु ने कहा, अब जब तक तुम्हारे साथ स्वर्ग में मैं भोजन नहीं करूं, तब तक दाखरस की अनुभव नहीं करूंगा। मतलब उतना इंतजार में है, उतना इंतजार में। जैसे मैं जब कहीं जाकर वापस आता हूं तो कभी काफी लेट हो जाता है। आने के बाद में पत्नी बोलती हैं, खाना लगाऊं? बोला हाँ ठीक है। तो देखता हूं कि दो दो बर्तन लेकर आ रही है। तो मैं पूछता, क्यों खाना नहीं खाई? नहीं, आपकी इंतजार कर रही थी। तो खाना तैयार है। तो कभी हम लोग एक साथ में बैठते हैं, खाना परोसा गया, एक आदमी आने के लिए बाकी है, तो हम इंतजार करते हैं खाए बिना, हाथ लगाए बिना, कि इच्छा है कि वे भी आ जाएं। ठीक वैसे ही हमारे प्रभु की दिल की इच्छा है, हम शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंच सके। प्रभु को यह भी चाहत है कि हम कलीसिया के अंदर भी ये चाहत हो, मसीह से मिलने के लिए हमारा दिल चाहते रहें, हमारे हृदय के अंदर बड़ा ना बुझने वाली एक प्यास हो। ठीक है, इसीलिए बताया, हम आओ, खुशियां मनाओ, आनंदित हो जाओ। बहुत सालों से, युग युग से इंतजार था, वह दिन आ गया है, मेमने का विवाह, मेमने का विवाह। तो हमको इंतजार करते रहना है। दूल्हा तैयार है, लेकिन हम नहीं हैं उतना तैयार। पहले पहले मसीही शादियों में अभी जैसे चलता है वैसा नहीं होता था। अभी तो हमारी शादियों में ऐसा एक प्रथा है, ब्राइडल मार्च। ब्राइडल मार्च का मतलब है कि दुल्हन मार्च करके आ रही है, तो सब लोग दुल्हन की आदर में खड़े हो जाए। कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कि ब्राइड ग्रूम मार्च, दूल्हे का मार्च, वो बेचारा आ जाता है, कोई परवाही नहीं करता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
विशेषकर केरल में जहां शादी होते हैं, वो शादी की जगह पे दुल्हन वाले पहले आ जाते थे। शादी जहां होते हैं वहां मंडप के पास दुल्हन पहले आती थी। दुल्हन वहां पहुंच गए करके दूल्हे को खबर मिलता है, तभी दूल्हा अपने घर से निकलता था मंडप की ओर। लेकिन अभी तो उल्टा है। बेचारा दूल्हा घंटों इंतजार करता है, आके दुल्हन आने के लिए रास्ता देखता है। नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए जैसे बाट जोती है, उसकी प्रतीक में दुल्हन पहले मंडप के पास आकर इंतजार करना चाहिए। उसकी द्वारा ये दृष्टांत प्रकट हो कि इसी तरह कलीसिया को मसीह की आमद के लिए इंतजार करना है। तो यहां पर जो भी हो, कई सालों से, सदियों से इंतजार था, वो दिन आया, दूल्हे का विवाह का दिन। और उसमें एक सुंदर सी बात है, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। पत्नी ने यानी कलीसिया ने अपने आप को तैयार किया है। यहां पर हम पाते हैं हमारे पवित्र जीवन की जरूरत। हमें व्यक्तिगत पवित्रता की जरूरत के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि हां परमेश्वर सब कुछ कर लेगा हमारे जीवन में। परमेश्वर सब कुछ कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा एक विचार आजकल कई मसीहियों के अंदर है। ऐसे शिक्षा देने वाले बहुत बड़े बड़े शिक्षक लोग भी हैं दुनिया भर में। उनकी कहना और मानना यह है कि हमारे उद्धार पूरा पूरा परमेश्वर का कार्य है, अनुग्रह से होता है। वो दोनों बिल्कुल सही है। हमारे उद्धार पूरा पूरा परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का इंतजाम है, और वो बिल्कुल अनुग्रह ही से होता भी है। बेशक वो दोनों बात सही है। लेकिन तीसरी बात में मार खाते हैं, वो है हमको कुछ नहीं करना होता है। जैसे आजकल बड़े बड़े इमारतें हैं, उनमें लिफ्ट होता है, हमको सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता, लिफ्ट हमको लेकर के चले जाएंगे। और कई आजकल रेलवे स्टेशनों में और शॉपिंग मॉलों में सब स्वचालित सीढ़ियां हैं, एस्केलेटर जिसको बोलते हैं, स्वचालित सीढ़ियां। बस खड़े हो जाओ, सीढ़ी हमको खींच करके ऊपर ले जाएंगे या नीचे लाएंगे, हमको कुछ नहीं करना बोलते। इस तरह परमेश्वर की अनुग्रह हमको लेकर के चलेंगे। परमेश्वर की अनुग्रह जरूर है, लेकिन परमेश्वर का वो अनुग्रह बड़ा सस्ता मत समझना। हमको निष्क्रिय बनाने वाली नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह हमको पैसिव क्रिश्चियंस, निष्क्रिय मसीही बनाने वाली नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमको प्रभु के वास्ते बड़े
सक्रिय रहने के लिए, बहुत ही कामों में लगे रहने वाले होने के लिए शक्ति देने वाला होता है। वापस बोलता हूं, परमेश्वर की अनुग्रह हमको सुस्त बनाने वाली, निष्क्रिय करने वाली सस्ता अनुग्रह नहीं, चीप ग्रेस नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह एनेबलिंग ग्रेस है, हमको सशक्त करने वाला अनुग्रह है। किस लिए? पवित्र जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर के वास्ते जीने के लिए, प्रभु के वास्ते यत्न करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए हमको बलवंत करने वाला है परमेश्वर का इस अनुग्रह। तो वो अनुग्रह परमेश्वर हमें दे रखा है, इसीलिए हमको उस अनुग्रह के इस्तेमाल करते हुए इस दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार करना है। कलीसिया के बारे में लिखा है कि दुल्हन ने क्या कर दिया है? अपने आप को तैयार कर ली है, अपने आप को तैयार कर ली है। प्रेज गॉड। इसमें हमारे उद्धार में हमारे व्यक्तिगत जिम्मेदारी की जरूरत को प्रस्तुत किया है। फिलिपियों 2 का 12वां वचन को पढ़िएगा। फिलिपियों 2 का 12। इसलिए हे मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या करते जाना? उद्धार का कार्य पूरा करते जाना। आज मैं सुबह घर पे बच्चों को बता रहा था कि जब मैं तुम्हारे सामने रहता हूं, या मेरी नजरों के सामने ही नहीं, मेरे पीठ पीछे भी तुम ऐसे ही रहो जैसे मेरे सामने। यहां पर भी पौलुस वही बता रहा है। मैंने ये वचन बच्चों को सुबह रेफरेंस नहीं दिया था, लेकिन ये वचन बोला था कि जब मैं तुम्हारे समक्ष में हूं तब ही नहीं, लेकिन जब मैं नहीं रहता हूं तब भी तुम तुम्हारे उद्धार की कार्य को पूरा करते जाओ। मतलब मसीहियत में हमें आलसी नहीं होना, मसीहियत में हमें मेहनती होना। यह जीवन विश्राम करने के लिए नहीं है, यह जीवन हमें आराम करने के लिए नहीं है। हमें मेहनत ही मेहनत करते जाना है। जैसे बोलते हैं, एड़ी चोटी की प्रयास करना, यह बहुत जरूरी है। तो प्यारों, वहीं पर पौलुस उसी आसपास की वचनों में फिर से बताया है, या अगला वचन भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इसका नाम है अनुग्रह। क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे मन में प्रभाव डाला है। किस लिए? इच्छा करने के लिए और काम करने के लिए।
परमेश्वर हम सबको उसके लिए प्रभाव डाला। इस प्रभाव का नाम है अनुग्रह। उसे लेकिन हम व्यर्थ जाने नहीं देना। पहला कुरिन्थियों 15 का 10 में पौलुस बताता है, पहला कुरिन्थियों 15 का 10 में। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस कह रहा है, मैं जो कुछ भी हूं, प्रेरित, प्रचारक, उपदेशक, कुछ भी मैं हूं, लेखक, भविष्यद्वक्ता, पास्टर, आप मुझे जैसे भी समझते हो, ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से है। परमेश्वर ने मुझ पर बख्शा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पौलुस ने कहा, लेकिन उसका अनुग्रह जो मुझ पर है वह व्यर्थ होने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दृष्टांत आपको याद होंगे, 3 लोगों को बुला करके एक स्वामी ने तोड़ा दिया, 5 और 2 और 1। हाँ, वो एक वाला को, मतलब तीनों को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दिया, लेकिन एक वाला ने उसको व्यर्थ ठहराया। ये पौलुस की पहला कुरिन्थी 15 का 10 की आधार पर हम बोल सकते हैं कि वो तीसरा वाला, यानी जिसको एक मिला, वो उसे व्यर्थ ठहराया, उससे कुछ नहीं किया, वो फालतू हो गया, उसको देने से कोई फायदा नहीं हुआ। खोया नहीं, मगर उससे कोई काम नहीं किया, इसीलिए उसको दंड मिला। प्यारों, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दी, हम में प्रभु ने प्रभाव डाला, इच्छा जागृत किया, काम करने की क्षमता दिया, लेकिन हम निष्क्रिय होकर पैसिव मसीही जिंदगी, निष्क्रिय मसीही जीवन बिताएं, वह हमारे लिए श्राप का कारण ठहरेगा। ऐसा ना हो। तो कलीसिया, असली कलीसिया, उसे मिलने वाले अनुग्रह को इस्तेमाल में लाया, उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु के लिए बहुत कुछ मेहनत की। ये सब कुछ मिलाकर दुल्हन के लिए महीम मलमल की कपड़ा का रूप दे दिया गया। तो प्यारो, यहां पर जो दुल्हन को कपड़ा पहनने को मिला है, वो असली कपड़ा है? नहीं। नहीं, असली कपड़ा नहीं। यहां के मेमना, मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड, असली मेमना है क्या? नहीं। नहीं, मेमने का विवाह आ गया। मेमना यहां असली मेमना नहीं, 4 पैर और पूंछ वाला मेमना नहीं है।
जिसकी हर साल में 2-2 बार ऊन काट लें, घास खा लें। प्रभु यीशु मसीह असली मेमना नहीं है, दृष्टांत है, प्रतिरूप है। उसी तरह यहां दुल्हन क्या असली है? दुल्हन यानी पत्नी, यहां पत्नी शब्द दिया है, असली है? नहीं। नहीं है। दुल्हन करके एक शब्द में, एक वचन में बताया। क्यों मसीह की दुल्हन एक व्यक्ति है? नहीं, मसीह की दुल्हन कलीसिया है। उस कलीसिया में बहुत सारे अनगिनत अनगिनत लोग हैं। तो असलियत में एक लड़की या औरत नहीं है मसीह की दुल्हन, लेकिन कलीसिया को ऐसा एक रूप दे दिया गया है, नमूना दृष्टांत में बताया गया है। तो मेमना भी असली शाब्दिक नहीं है, दुल्हन करके जो बताया वो भी शाब्दिक नहीं है। इसीलिए दुल्हन की कपड़ा भी शाब्दिक नहीं है। दुल्हन की कपड़ा भी ऐसा कोई कपड़ा है ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई कपड़ा नहीं है। परंतु वो कपड़े का मतलब क्या है करके वहां पर हमने पढ़ा है, वो भी प्रतीकात्मक है, प्रतिरूप में है, दृष्टांत में है। क्या है वो कपड़ा दुल्हन को दिया गया कपड़ा? पवित्र लोगों के धर्म के काम, पवित्र लोगों के धर्म के काम। धर्म के काम। मतलब इस बात को हम जान लें कि हमारे उद्धार अनुग्रह ही से हुआ है, हमारे कर्मों से नहीं। हमारे उद्धार का दो जरिया है, वो है अनुग्रह और और विश्वास। विश्वास और अनुग्रह से ही हमारे उद्धार हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय, उसका 8 से पढ़ लीजिए, 8, 9, 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए, और यह हाँ रुके बेटा, वहां बताया है, दोनों उस 8वां आयत में मिलाया। विश्वास से, हम मनुष्यों की ओर से विश्वास, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह, ये दोनों का मिलन जब हुआ तो हमारे उद्धार हो गया। हाँ आगे पढ़े। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हाँ। और और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, वहां पर हम पाते हैं कि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ।
हमारे कर्मों से नहीं, ताकि हम में से कोई घमंड करे। मतलब कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, ऐसा कोई भी क्रिया नहीं है, काम नहीं है जिसके द्वारा एक पापी शुद्ध हो जाए, एक पापी उद्धार पाए। ऐसा कोई भी काम, कर्म नहीं है। केवल विश्वास ही से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाप क्षमा और उद्धार मिलती है। लेकिन 10वां आयत हम हमारे ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 7 और 8 को साबित करती है। इफिसियों 2:10 में क्या लिखा था? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम प्रभु यीशु मसीह में नए मनुष्य के तौर पर सृजे गए हैं। अर्थात सरल रीति में हमारे उद्धार हुआ है। किसी लिए हमारे उद्धार हुआ है? आप बताइए, उस वचन के अनुसार किस लिए हमारे उद्धार हुआ है? भले कामों के लिए। भले कामों के लिए। बिल्कुल राम के लिए सिस्टर, भले कामों के लिए। हम भले काम करते हैं और करना है, किस लिए नहीं है? उद्धार पाने के लिए नहीं। किस लिए नहीं? सुरजीत ब्रदर क्या बोला? मैंने बोला उद्धार पाने के लिए भले काम नहीं करना है। हाँ, भले काम के लिए हम बनाए गए हैं, लेकिन भले काम किसी लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए नहीं है, पाप क्षमा के लिए नहीं है, धर्मी ठहराने के लिए नहीं है, परंतु हम उद्धार पाए हैं, इसीलिए हमको भले कामों को करना है। हम पहले पापी थे, हम पापी थे, पूरा पूरा गंदा, दलदल में फंसे हुए, कीचड़ में डूबे हुए, कीचड़ में डूबे हुए। तो हम उसी स्थिति में रहते हुए किसी को खाना परोसे? ठीक है, नहीं। परोसो नहीं, बनाए, पकाए? नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कीचड़ में फंसे, इन्हें तो कीचड़ में से निकलाया हुआ एक व्यक्ति खाना देते देते शुद्ध नहीं होता। मैं कहीं कहीं गांवों में जाता हूं तो वे लोग नंगे हाथ से खाना परोसते हैं, चम्मच वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। गरम गरम चावल रहता है, लेकिन वो गरम गरम चावल में हाथ डालेगा, थोड़ा जलेगा, लेकिन हाथ में जो चिपका हुआ भी ऐसे रगड़ कर अपने बर्तन में डाल देंगे, मानो एक आदमी का शरीर पूरा गंदा है। ठीक है, शरीर की बात छोड़ो, हाथ पूरा गंदा है।
क्यों? हाथ साफ करने के लिए वो आटा गूंदे। हाँ, पूरा गंदगी आटे में आ जाएगा। जैसे कुछ लोग बेसन से नहाते हैं, नहाते समय बेसन लगाते हैं, पूरा गंदगी उसके साथ में तेल वेल सब निकल जाता है। क्या उस तरह हम लोग खाना परोसे, आटा गूंथे, चावल परोसे, ताकि हम अच्छे हो जाए, हमारी गंदगी साफ हो जाए? नहीं, पहले हमको नहाना है, शुद्ध होना है। किस लिए? बोलेंगे जल्दी नहा के आ, खाना परोसना है। हाँ, नहा के आएगा, शुद्ध होकर के आएगा, उसके बाद कुछ लोग आटा गूंदने के लिए आ जाते हैं, जहां खड़े थे वहीं से, अच्छा आटा गूंदना, ठीक है ठीक है, मैं आटा गूंद लेता हूं। सिर खुजा रहा था, कान खुजा रहा था, नाक साफ कर रहा था, वही हाथ से आया आटा गूंदने। हम जैसे लोग तो बोलेंगे पहले जाओ साफ करके आओ। इसी तरह परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है, ताकि हम क्या करें? भले कामों को करें। तो पवित्र होने के लिए नहीं है भले काम, परंतु पवित्र होने के कारण है। तो प्रभु में आने के बाद या उद्धार पाने के बाद, धर्मी ठहरने के बाद, पाप क्षमा के बाद, नया जन्म के बाद, जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के बाद, हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ परमेश्वर की लेखा में रहता है। मलाकी की किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पवित्र लोग आपस में बातें किया। यहोवा परमेश्वर ने कान लगा करके सुन ली, और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर को स्मरण करने वालों के लिए, परमेश्वर के डरवैयों के लिए, परमेश्वर के पास एक स्मरण की पुस्तक रखा हुआ है। तो हमारे लिए परमेश्वर के पास क्या रखा है? स्मरण की पुस्तक। ये सारी पुस्तक खोले जाएंगे हम प्रकाशित वाक्य ही 20 अध्याय में जब आते हैं, 20 का 12वां पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 का 12। फिर भी मैंने फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, हाँ, और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई। और फिर एक पुस्तक खोली गई। बस बस, वहां पर हम आएंगे तो विवरण दूंगा। पुस्तकें खोली गई। हमारे न्याय के समय में एक से ज्यादा पुस्तकें खोले जाएंगे। उनमें से एक पुस्तक है, कौन सा पुस्तक? अभी जो बताया, स्मरण की पुस्तक। मलाकी 3 का 15वां पद। मलाकी 3 का 15। क्योंकि क्योंकि
अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो 3:15 है सफल। क्या? जी जी। मलाकी 16। मलाकी। मलाकी 3 तब थ्री 16। यहोवा सिक्सटीन का ओके, तब 16 पद, सॉरी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, हाँ, और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर की सामने बातें की, यहोवा ने नाम धरकर उनकी सुनी। और परमेश्वर के पास एक पुस्तक है, उसमें अपने भाई मानने वालों के विषय में लिख करके रखा है। प्यारो, हम मसीह की दुल्हन हैं, तो हम उद्धार पाने के बाद पवित्र कार्यों में, पवित्रता की जिंदगी में आगे बढ़ना है। उसके बारे में और भी बताना है, लेकिन हमारे समय खत्म होने की वजह से मैं यहां समाप्त करने के लिए चाहता हूं, यह बोलकर कि हम उद्धार पाए हैं, प्रभु ने हमें अनुग्रह से उद्धार दिया है। तो इस उद्धार के अनुभव में हम पवित्रता की और धार्मिकता की कार्यों को करते जाएं। उद्धार पाने के बाद का हमारे हर कार्य परमेश्वर की लेखा में रहता है, उसकी अनुसार होगा हमें मिलने वाला प्रतिफल। उस प्रतिफल के अनुसार है दुल्हन की पहनावा। तो आओ प्यारो, हम मसीह के दुल्हन होकर अपने आप को धार्मिकता और पवित्रता के कामों से नवाजें, अपने आप को सजाएं, ताकि मसीह की आमद में हमें लज्जित होना ना पड़े। आइए अपने आप को हम समर्पण करते हुए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम बड़े आनंद मनाएं, क्योंकि दूल्हे का मसीह यीशु परमेश्वर की मेमने का विवाह आ पहुंचा है। कलीसिया उसकी पत्नी ने भी अपने आप को तैयार किया है। हम भी आओ अपने आप को तैयार करें। अगर कोई भी हमें सुनने वाले यीशु से अभी तक संबंध नहीं जोड़ा, यीशु को जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा, उस यीशु मसीह को अपना जीवन का स्वामी प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, तो ये समय है यीशु के लिए अपने आप को दे दे, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करे। और जो मसीह को स्वीकारे हुए अजीजों, हम अपने आप को तैयार करें मसीह की आमद के लिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे।